नीट का रिजल्ट आने वाला है। जितने भी तुम्हारे दूर दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, तुम्हारे बुआ के ताऊ के लड़के, तुम्हारे दूर के ताऊ जी, सब तुम्हारे रिजल्ट पूछने आने वाले होंगे। पिछले 1 साल तक कहाँ थे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा उस दिन सब मिलेंगे। तो उन सबसे कैसे डील करना है इस वीडियो में वही बता रहा हूँ। एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि सारी नेगेटिविटी रिजल्ट की सब खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले पहले बता देता हूँ, ये जो रिश्तेदार भी हैं 2 टाइप के हैं। रिश्तेदार कह लो या जितने भी लोग हैं ये रिजल्ट पूछने जो आएंगे, एक तो हैं जो कभी इन सब चीज़ों से फेस किया होगा, जिन्होंने या उनके बच्चों ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो तो समझते हैं, वो तो ऐसे बेफालतू कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। और जो दूसरे वाला ग्रुप है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है नीट क्या है। कभी उन्होंने सुना ही नहीं कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, किस चीज़ के लिए होता है, कुछ पता ही नहीं है। बस उन्हें पता है नीट का पेपर है, इस दिन रिजल्ट आना है, इसने दिया, इसने तैयारी करी पूरे साल, चलो पूछते हैं क्या होएगा, क्या मजे लेते हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। तो वही ऐसे उल्ट पटंग क्वेश्चन करते हैं। तो तुम उसे उन्हें बोलोगे रह गए किनारे पे, बॉर्डर लाइन स्कोर रह गया, पेपर टफ था, मुश्किल था इस बार, टाइम कम हो गया, तो फिर तो उनका एक जवाब होता है, वो तो सबके लिए होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं, उन्हें तो बस ये लगता है कि नंबर कम रह गए तो पूरे साल मेहनत नहीं की होगी, तैयारी में कमी रह गई, तुम्हारा कैसे रह गया, पढ़े नहीं थे क्या। ऐसे बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं कि आंटी कभी आपको किसी ने मुंह पे बोला नहीं होगा, तभी ये रिजल्ट पूछने की आदत गई नहीं है। पर ऐसे बोल नहीं सकते ना, वो बदतमीज हम थोड़ी ना। तो ये सभी कैसे जो नेगेटिविटी आने वाली है रिजल्ट वाले दिन, तो उसको कैसे ओवरकम करना है वही बता रहा हूँ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या फिर जो पुराने भी हैं, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर दो। ये जो एडवाइस, ऐसे नई नई एडवाइस है, ये मंत्र जो बता रहा हूँ ये मैं ही बता सकता हूँ। तो पहले सब्सक्राइब कर दो। मैं आगे क्या लाइफ अपडेट्स होने वाले, मैं क्या करूँगा आगे, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो। वो हम कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, इन लोगों पर। तो वो ये सब लोग आएंगे रिजल्ट पूछने, तो कैसे इन सबको कैसे झेलना है, कैसे अपना मोटिवेशन डाउन ना हो, कैसे डील करना है, वही सब बता रहा हूँ। तो जो ये मंत्र है, कोई गलत डायरेक्शन में मत लेके जाना, बस ये बता रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमने पूरे साल कितनी मेहनत करी है, तुम्हें खुद को पता है कि पूरे साल कहाँ पर कितनी ईमानदारी से तुमने मेहनत करी है, कितने टेस्ट दिए हैं, कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है। तुम्हें खुद पता होगा अपनी पोजीशन। जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं पिछले 2 साल से ये 4 बाय 6 के कमरे में बंद होकर के मैंने नीट के अलावा कुछ और नहीं सोचा है। मैंने पूरे 2 साल में 50-60 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन किसको पता था वो नीट के 3 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन, ये 50 से 60 क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा देंगे। मुझे पता मैं कितनी मेहनत करी है, कोई नहीं जान सकता उसको। लोग वक्त तो आएंगे बस कह देंगे कि उन्हें कोई मतलब थोड़ा ना होता है, बस रिजल्ट पूछेंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेहनत नहीं करी। ये नीट के 3 घंटे कोई नहीं समझ सकता, जिसने पेपर दिया बस वही समझ सकता है, जिसके ड्रॉप ईयर है वही समझ सकता है कि क्या बीतती है। तुम्हें भी अपना खुद का पता होगा तुमने कितनी मेहनत करी है। तो जो ये मंत्र है वो मंत्र बता देता हूँ। तो तुम्हें सिर्फ अपने मन में बोलना, किसी के मुंह पे नहीं बोलना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। रिटर्न बाय अपने श्री अभिनव बाबा। तो मजाक से हट के काफ़ी सही मंत्र है ये। कोई भी तुम्हें आगे कुछ भी बोले ना, तो अपने मन में ये सिर्फ ये बोलना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़माने का कहता है। बस, बस सीधा सीधा चलते जाओ। आगे जो मिलना नंबर जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो मिल रहा है ले लो। और बड़ा बेकार है भाई ड्रॉप का ही सीन, ये अगले साल वापस से तुम यहाँ आके अटकोगे, फिर समझ नहीं आएगा क्या करें, वापस से ऐसा साइकिल वापस रिपीट होती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस पूरे साल लेक्चर अटेंड करने, प्रैक्टिस करनी, टेस्ट देना है। लेकिन जो वो 3 घंटे में जो 20 से 25 क्वेश्चन आते ना, वो उट पटांग क्वेश्चन, पता नहीं क्या ही बनाया इस भाई इन्होंने पेपर, वो भाई तुम्हारे पूरे साल खराब कर सकता है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ये ड्रॉप सीन बार बार वही साइकिल बार बार रिपीट होती है, बेकार है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इसको जो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसको अलग डायरेक्शन में ले जाओ, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़माना क्या कहता है, ये ले 5 बार ड्रॉप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या ज़माना क्या कहता है, ये ले 7 बार ड्रॉप। ऐसे नहीं करना भाई। तुम्हें अपना खुद का पता है कि क्या सीन है तुम्हारे साथ। बस ये जो नेगेटिविटी आने वाली रिजल्ट वाले दिन, उसको हैंडल करने के लिए बता रहा हूँ। वो बात रिजल्ट की, तो मुझे पता है क्या करना है। अगर एमबीबीएस भी नहीं मिलेगा तो जो सी भी फील्ड मिलेगी,
बस उसका रिंग मास्टर बनना है, मुझे पता है, इस बार रुकना नहीं है। मैं अपना खुद देख लूँगा, किसी को ज़्यादा मेरा वेल विशर बनने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही बुरा मानने की, तो जो अच्छे रिश्तेदार है वो तो बुरा मानेंगे ही नहीं, वो तो होते ही समझदार है। और जो रहे बुरे रिश्तेदार, रिश्तेदार नहीं, लोग कह लो, रिश्तेदार तो ऐसा ही नहीं, सही है सिर्फ रिश्तेदार मेरे, जो लोग हैं उटपटांग, तो आपको तो बुरा मानना भी चाहिए, और यही मेरा उद्देश्य है। बाय बाय।